हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कल की क्लास में जो है कक्षा 11th का भूगोल स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं बेटा। तो जो बच्चे पहली बार क्लास में विजिट किए हैं, पहली बार क्लास में आए हैं बेटा, उन लोगों से निवेदन छोटा सा हम लोग का एक कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन आपके साइड में आ जाएंगे इस साइड पे, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। भूगोल की परिभाषा हमको इसमें बतानी है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। जीव भूगोल की कितनी शाखाएं होती है, उन शाखाओं का हमको इसमें उल्लेख करना है, ठीक है बेटा। फिर है कि भूविक्षेपी पवनें क्या होती है, ठीक है, भूविक्षेपी पवनों के बारे में बताना हमको इसमें, ठीक है। फिर है वाताग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, वाताग्रह क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है बेटा। फिर है जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके कोई दो कारण लिखिए, है ना। जैव विविधता के ह्रास के कोई दो कारण लिखिए। जैव विविधता के ह्रास कौन कौन सा, तुमको कोई दो कारण बताना है ना बेटा। फिर है भारत की प्रमुख भूमि का विस्तार लिखिए। भारत में कौन कौन सी भूमि का विस्तार है, इसको बताना है, ठीक है। भारत की लंबी तट रेखा क्या है, भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है, यही दो प्रभाव को हमको इसमें बताना है। कितने, कोई दो, है ना बेटा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों के अधिकांश, ठीक है। फिर ये पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्या कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदानों पर कोई भी डेल्टा नहीं होता है, ठीक है। फिर ये पश्चिमी घाट की कोई दो विशेषताएं लिखिए, है ना। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है, क्या कारण है कि मुंबई में अधिक वर्षा होती है पुणे की तुलना में, ठीक है। फिर ये अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में बताना हम लोगों को। फिर ये संकट किस देश दशा में आपदा बन जाता है, ठीक है। भारत में बाढ़ आने के क्या कारण है लिखने बताना कोई दो, है ना। फिर वर्षा के 3 प्रकार को समझाइए। वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु का वितरण प्रस्तुत कीजिए। उष्णकटिबंधीय जलवायु का वितरण हमको बताना है इसमें, है ना। फिर है ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व होता है, ज्वार भाटा के महत्व को हमको बताना है इसमें, है ना। अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं होती है, उनका हमको इसमें वर्णन करना है, किसमें, अटलांटिक महासागर में, ठीक है बेटा। फिर आपका है अगला क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में उच्चावच के लक्षणों में अंतर बताइए। कौन कौन से अंतर है हमको इसमें बताना है, ठीक है बेटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग का, अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा कि प्रायद्वीपीय पठार में विस्तार तथा प्रमुख उच्चावच का वर्णन कीजिए, है नहीं। उत्तर भारत की नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर बताइए। उत्तर भारत के प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र को समझाइए। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षेप में समझाइए। कौन कौन सी आपदा ऐसे भारत में जो प्राकृतिक रूप से आती है ना। सूखे के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत को समझाइए। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत होता क्या है ना। फिर ये पटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया तथा कारकों को विस्तार से समझाइए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में लगभग बेटा हम लोगों ने 20 से 22 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।